व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज बैक हियर विद अ ब्रांड न्यू व्लॉग। और जिन लोगों को भी नहीं मालूम, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने एक ब्लॉग सीरीज शुरू किया जहाँ पे मैं डेली अपलोड करता हूँ न्यू व्लॉग्स। यस, सो टुडे इज 4th September 2025 एंड टुडे इज थर्सडे। यस, सो मैं अभी मेरे को विप्रो का जो HR है, विप्रो का HR ने मेरे को कॉल किया था, तो उन्होंने मेरे को रेफ़र करने के लिए बुलाया कि उन्होंने मेरे को रेफ़र कर दिया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ विप्रो में इंटरव्यू देने के लिए। मेरे को जो मैंने बोला था ना कि पिछले दिन कि HR ने बुलाया था ये, तो HR ने रेफ़र कर दिया मेरे को कि वो बोले कि आओ इंटरव्यू दे के जाओ। तो फिर मैं आज जा रहा हूँ इंटरव्यू देने के लिए। एक ही इंटरव्यू होगा तो फिर HR के थ्रू, क्योंकि उन्होंने मेरे को अपना रेफरल सब कुछ दे दिया है, वो कोड दे दिया, सब कुछ दे दिया, वो कॉन्टैक्ट वॉन्टैक्ट सब कुछ, क्या लिखना है क्या करना है सब कुछ बोल दिया गया है। तो मैं अभी जा रहा हूँ विप्रो में आज इंटरव्यू देने के लिए। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इंटरव्यू कंप्लीट हो चुका है, तो मैं घर में जाके बताऊंगा कि क्या क्या बोला है क्या नहीं बोला। पहले घर जाता, अभी बहुत धूप है इधर पे, बहुत रोते, इसलिए मन नहीं कर रहे थे। फिर घर में जाके पूरा बताऊंगा कि क्या क्या बोला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सिलेक्ट हुआ नहीं हुआ, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, फाइनली मैं बोशा के उतर चुका हूँ, अभी जा रहा हूँ घर के ओर। बस में आया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 15 मिनट लगा, 15 मिनट बस में, तो ज़्यादा देर नहीं लगा। ठीक है, अभी घर जाता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा आप लोगों को कि हुआ क्या है, HR ने क्या बोला। जिस HR के थ्रू में मैंने रेफरेंस में मैंने गया था, उसमें उन्होंने क्या बोला, सिलेक्ट किया नहीं किया, नहीं किया तो क्यों किया, किया तो क्यों किया, क्या बोला, सब कुछ बताऊँगा। ठीक है, मैं घर में आके खा के सो गया था। मैं अभी उठा कुछ देर पहले, क्योंकि मेरे को रात को ठीक से नींद नहीं है। मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था, थोड़ा मच कंटेंट का वो सब देख रहा था यूट्यूब के लिए, क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो मेरा यूट्यूब का कंटेंट का थोड़ा इशू हो रहा है, तो वो भी मेरे को देखना पड़ेगा ना, जो भी हो। तो इसीलिए मैं थोड़ा मतलब रात को सोया नहीं था। तो मैं घर में आया, घर में खाया, तो मैं सिर्फ लेटा था, मतलब लेट के सब यूट्यूब देख रहा था। तो इतना नींद आ गया, मैं अभी उठा, जो भी हो। तो आज का इंटरव्यू का जो है मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को। वो है कि विप्रो का एक HR ने मेरे को रेफ़र किया था, उसका मैंने अलग प्रोसेस के लिए दिया था। वो वॉइस का नॉन वॉइस वैसा नहीं है। ठीक है, पहले ही बोल दे रहा हूँ, बहुत जन को मालूम है कि वॉक इन में वॉइस नॉन वॉइस हो रहा है अभी, एंड उधर पे सब लोग को लिया भी नहीं जा रहा है। 99% क्राइटेरिया, 99% सिनेरियो में लेते नहीं है। वॉइस में तो चांसेस बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है उन लोगों का। एंड नॉन वॉइस में भी लेते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब डिपेंड करता है वो कैसे है, कैसे मतलब नॉन वॉइस में भी आपका फ्लुएंसी मस्त होना चाहिए। तो मैं गया था उधर पे, मैं पहले बार भी गया था, मैं वॉइस के लिए गया था एक बार, बहुत पहले गया था, वो इस पर नहीं, बहुत पहले गया था। उसमें मेरे को बोला था कि सैलरी का इशू था। मैं फर्स्ट राउंड मेरा हो गया था, सैलरी का इशू था, मैं छोड़ के आ गया। मैं बोला नहीं, मैं नहीं करना है इतना कम सैलरी। सेकेंड बार गया अलग प्रोसेस में गया था, वॉइस नॉन वॉइस के नहीं। उसमें थोड़ा इंटरव्यू में सही हुआ था, लास्ट राउंड में जाके थोड़ा अटकूँगा ऐसा बोला था। ठीक है, इस बार मैं इंजीनियरिंग के रोल के लिए अलग किया था, मतलब उससे पहले मैं एसोसिएट के रोल के लिए गया था, एसोसिएट। इस बार मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हिसाब से गया था। एक मेरे को जॉब ओपनिंग दिखा था, तो उसके हिसाब से गया था HR ने। तो मेरा जो प्रॉब्लम हुआ कि मेरा जो जॉब प्रोफाइल है उसके साथ एक्चुअली में मैच नहीं कर रहा। मेरा जो प्रोफाइल में सिर्फ होता है कि इंजीनियरिंग प्रोफाइल में बैकग्राउंड मैच हो रहा है, क्योंकि मैं IT बैकग्राउंड से हूँ, IT इंजीनियरिंग है मेरा, BTech है। तो मैं आज जब गया था, मेरे को उन्होंने बोला कि ये चीज़ है, मेरा प्रोफाइल उधर पे मैच नहीं हुआ, मेरा प्रोफाइल का ओपनिंग अलग होता है। ठीक है, ये प्रोफाइल का जो उन लोगों का रिक्वायरमेंट्स है वो BSc का अलग कुछ बोला, क्या बोला ना, मेरे को डिग्री का याद नहीं, बट मेरे से मैच नहीं हो रहा है। उन्होंने बोला कि आपका अलग प्रोफाइल, आपका पूरा ही अलग है। मैंने बोला कि कौन सा इधर पे जो वॉक इन हो रहा है उसमें भी होऊंगा क्या? बोला नहीं, वॉक इन का तो अलग ही होता है। जब मैं गया था तब मेरे पास डिग्री नहीं था, तब मैं गया था वॉइस नॉन वॉइस के लिए। अभी डिग्री है, जब डिग्री है तो बोला कि ये डिग्री BTech IT लोग को होते हैं ना, BTech का अलग ही चलता है प्रोसेस। ये नॉन वॉइस जो वॉइस नॉन वॉइस जो है वो ग्रेजुएट से लेके अंडर ग्रेजुएट मतलब 12 पास से लेके आप कोई भी डिग्री क्यों ना हो आप कर सकते हो। लेकिन BTech का उन लोग लेते नहीं है, BTech का वॉक इन उन लोग का होता ही नहीं है। BTech का वॉक इन नहीं, BTech का आपको वेबसाइट के थ्रू सुपरसेट ID के थ्रू, मतलब सुपरसेट के थ्रू आपको रजिस्टर करके आना होगा। जिन लोग BTech किए हुए हैं उन लोगों को मालूम होगा सुपरसेट क्या होता है। सुपरसेट ID क्रिएट करके उसके ऊपर आपका उधर पे प्रोसेस चलता है, उधर पे सब कुछ रजिस्टर वो सब करके अपना कॉलेज नेम डाल के सब कुछ करके उसके बाद आप जाके एलिजिबल होते हो। तो मैंने वो सब नहीं किया था, मैं डायरेक्ट गया था उधर पे। तो बोलते ऐसे नहीं होता, BTech लोगों का ऐसा नहीं होता है। आप जब भी रोल के लिए आओ, ये जो कि ना वॉक इन जो हो रहा है अभी उधर पे जो वॉक इन चल रहा है वो अलग ही वॉक इन चल रहा है। वो क्या बोलते हैं, वो वॉइस नॉन वॉइस वो सब का है, वॉइस चैट वो सब का। मेरे को समझ में नहीं आता फर्स्ट में, मैं गया उधर पे जल्दबाजी में, सब लोग ये दे रहे, लाइन लगा के वो दे रहे, तो मैं दे दिया। उसके बाद मेरा फर्स्ट में ही नाम आ गया मजाक नहीं कर रहा। उन्होंने मेरे को बोला कि, मैंने को बोला कि ये सब इंग्लिश में कम्युनिकेशन हुआ।
तो उन लोग का पहला क्वेश्चन, क्योंकि मैं पहले भी आ चुका था, उनको मेरा सीवी का वो सब मालूम था, और मैंने रेफरेंस नंबर भी उधर पर लिखा हुआ था, तो उन्होंने बोला कि ये रेफर कैसे हुआ, तो ये तो अलग प्रोसेस है। मैंने बोला हाँ अलग है, मतलब इधर पे क्या चल रहा था, उन्होंने बताया। मैंने बोला कि अब मेरे को ये करना नहीं है, मुझे वो सब वॉइस नॉन वॉइस नहीं करना है इधर पे। बोला करोगे? उन्होंने बोला कि ये अलग है ना, आपका तो आईटी, आप बीटेक ग्रेजुएट आईटी, वाई आर यू इन दिस प्रोसेस, ये तो अलग ही है, आपका अलग होता है। वो सब सुपर सेट आईडी होता है, उन लोग का अलग प्रोसेस चलते होते, उधर से रजिस्ट्रेशन करके होता है, वो ओपनिंग अलग से करना होता है, ओपनिंग रहता है, ये बहुत कुछ बोला। मैं ज़्यादा बोल नहीं रहा क्योंकि ये पर्सनल ब्लॉग है, ये मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं बना रहा कि विप्रो में इंटरव्यू कैसे। बहुत जन का होता है ना कि चैनल होता है इन्फॉर्मेटिव, कैसे इंटरव्यू दिया जाता है, क्या दिया जाता है, वो दिया जाता है, कहाँ पे अप्लाई करूँगा। मैं अपना बना रहा हूँ, मैं अपना इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं बना, मैं अपना जर्नी दिखा रहा हूँ, मतलब डेली ब्लॉगिंग, मतलब मैं अपने डेली ब्लॉगिंग से अपना लाइफ में जो हो रहा है वो दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं अलग से कुछ इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला, ठीक है। जो मेरे को बोला गया वही मैं बोल रहा हूँ कि मैंने हिसाब से ये वो बोला प्रोसेस नहीं था। तो मेरे को अलग से, अगर मेरे को इंजीनियरिंग में करना है, मैंने बोला कि मेरे को ये सब क्यों करूँ, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपिंग ये सब भी करूँगा ना डेफिनेटली, क्योंकि बाकी लोग बाकी बीकॉम का होता है, बीएससी का अलग होता है, बीकॉम का अलग होता है, वो सब का अलग होता है, बीबीए वो सब का अलग होता है, बीटेक का अलग होता है। सुपर सेट आईडी से लॉगिन करके वो सब रजिस्ट्रेशन करके वो करना, उन्होंने मेरे को बताया, वो अलग ओपनिंग रहता है उन लोगों का, वो सब में देना पड़ता है। ये वॉइस नॉन वॉइस का पूरा ही अलग है, वो बीटेक से कोई लेन देन नहीं उसका। तो मैंने बोला सही है, ठीक है, मैं ये सब करूँगा नहीं, मैं अलग करूँगा, क्योंकि मेरा अलग है डिग्री में, मेरे को सॉफ्टवेयर, मेरे को इसमें जाना भी नहीं है, मेरे को सॉफ्टवेयर डेवलपिंग इसमें जाना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग, डेफिनेटली ये सब में जाना है, क्योंकि मेरे को आता भी है सॉफ्टवेयर डेवलपिंग क्या होता है, मेरे को कोडिंग आता है, अच्छे से आता है, तो मैं वही जाऊँगा ना। मैं उनको बोला कि आई हैव दिस स्किल्स, आई हैव, जब वो बोला आई कैन अंडरस्टैंड, देन यू हैव टू अप्लाई थ्रू दिस एंड दिस। तो मैंने वो एचआर से बात किया, वो सब किया, तो उन्होंने बोला ठीक है, आप लोग का वो जब ओपनिंग रहेगा तब आप करो, अभी वो वाला ओपनिंग नहीं है इंजीनियरिंग का, वो आपको सुपर सेट आईडी में आपको नोटिफिकेशन वो सब आ जाएगा, अब देखने रहना पड़ेगा वो कभी कौन सा है आपका रिक्वायरमेंट, कुछ कुछ में मैच हो रहा है, कुछ कुछ में मैच नहीं हो रहा, क्योंकि उन लोग का स्किल भी चाहिए होता है। स्किल का किसका 2 या 3 ईयर्स ऐसा भी एक्सपीरियंस लगता है, 3 ईयर्स तो मिनिमम लगता है ऐसे। अच्छा 2 ईयर बाय 1 ईयर का भी होगा ना, तो फिर मैं भी फिर भी सिलेक्ट हो जाऊँगा, कि ऐसा नहीं है कि नहीं है। सो 1-2 ईयर का होगा, फिर भी 3 ईयर्स का लगता है, ऐसा बहुत कुछ लगता है। तो मैं जिस ओपनिंग का बात बोल रहा हूँ उन लोगों को, उन्होंने बोला ठीक है मैं देखते हैं, और जब ओपनिंग होगा मतलब आपको देख के आना पड़ेगा, आपका विप्रो का नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखना पड़ेगा आपको। तो उन्होंने अपना न्यूज़लेटर वो सब बताया, तो न्यूज़लेटर वो सब ऑन कर लिया मैंने। अब मेरे को दिख गया कि कैसे कैसे उसको अप्लाई किया जाता है, क्या होता है, वो सब मैंने खुद किया, तो मेरे को समझ में आ गया कि कहाँ पे अप्लाई करना है। वो वॉइस नॉन वॉइस वो सब मैं गलती से उधर पे उसके लिए मेरे को तब समझ, मैं पूछा भी नहीं था, वो वॉक इन चल रहा है, वॉक इन में वही होता है, नॉन वॉइस वॉइस वो सब चल रहा है। उसका मैंने एचआर का वो सब देख के रखा था, रेफरेंस आईडी ये सब नाम वाम, तो वो भी बोला कि ये अलग का है, अलग प्रोसेस का, ये आपका नहीं, आपका प्रोफाइल के साथ मैच नहीं हो रही है, प्रोफाइल अलग है आपका, तो आईटी बीटेक ग्रेजुएट हो आप, तो बीटेक ग्रेजुएट का ये प्रोफाइल पूरा ही अलग है। तो ना ठीक है, तो उन्होंने बोला ठीक है आप नेक्स्ट आ सकते हो, बाद में आप आना, जब ओपनिंग होगा 1 महीने बाद हो भी सकता है, नहीं मालूम एग्जैक्टली, तो वो आपको न्यूज़लेटर में न्यूज़ में पता चल जाएगा, जब नोटिफिकेशन रहता है आप लोग को वो देख के रहना पड़ेगा, जब कौन सा क्या ओपनिंग है उसके मुताबिक आपको मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो आपको मेन बात वही है कि आपको विप्रो का जो ऑफिशियल वेबसाइट कैरियर पेज है उसको नोटिस करना होगा, सुपर सेट आईडी का भी वो सब देखना। मैंने बोला ठीक है मैं वो सब देखूँगा। तो ऐसा ही हुआ था मेरा इंटरव्यू। तो मेरा मतलब मैं इंटरव्यू आज मतलब वो मेरे को क्वेश्चन वो सब हुआ ही नहीं, मेरा अलग ही था आज का दिन का मेरे को अच्छा हुआ कि मैं उनसे बातचीत कर लिया कि मैं अलग प्रोसेस में कैसे जाऊँ, मेरे को ये प्रोसेस नहीं करना। लोग वॉइस नॉन वॉइस में चाहते हैं। आज मैंने उनको बोला कि मैं देखिए अब मैं आईटी हूँ, बीटेक ग्रेजुएट हूँ, मैं इंजीनियर, मजाक नहीं कर रहा, ख़राब भी लगने का ऐसा कुछ नहीं है, मैं इंजीनियर। सो मैं क्यों इधर 12-13 इधर चैटिंग प्रोसेस का दे रहा था 12,000 मेरे को बताया गया है, 12,000 एंड नॉन वॉइस का मेरा ग्रेजुएट था तो 15 के ये सब बोला गया था। एंड जिन लोग का अच्छा खासी ये सब में मतलब ये सब बैकग्राउंड में जिन लोग का एक्सपीरियंस है, कोई आप बोलोगे मैं जैसे मेरे को सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में एक्सपीरियंस है, मैं अगर बोला कि मेरे को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस है, मेरे को ज़्यादा चाहिए, नहीं होगा, क्योंकि आपको बीपीओ सेक्टर में कहाँ पे एक्सपीरियंस है, बीपीओ सेक्टर अलग होता है। तो बीपीओ का ये जो इंटरव्यू होता है वॉक इन में वो बीपीओ का होता है, तो उसमें अलग रहता है, उन लोग का प्रोसेस भी अलग होता है, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस चाहिए होता है तभी आपको, अगर एक्सपीरियंस 1-2 या 3 साल होता है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं मालूम, उन्होंने उतना नहीं पता, बट एक्सपीरियंस अगर होगा तो फिर आपको 18-19 मिल सकता है, वो डिपेंड ऑन योर इंटरव्यू। वो ज़्यादा से ज़्यादा 18-19 ही करेंगे या तो 20 करेंगे, अगर आप बहुत अच्छे हो, बहुत फ्लुएंट हो, बहुत अच्छे से बीपीओ में काम करना आता है आपको, अच्छे अच्छे क्लाइंट्स को हैंडल कर सकते हो, इंटरनेशनल क्लाइंट्स की बात कर रहा हूँ, फुल नाइट शिफ्ट है, कोई आपका परमानेंट नाइट शिफ्ट है, कोई चेंज कभी नहीं होगा, परमानेंट है, बोल दिया गया ये चीज़, ठीक है। वो उसके ऊपर अगर कुछ होता है चेंज वो बोल देगा, लेकिन नॉर्मली ये परमानेंट नाइट शिफ्ट होता है, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि ये मेरे को नहीं करना, वो उनको समझ में आ ही गया था, वो बोले, वो हंस रहे थे, जो मेरा इंटरव्यू लिए वो हंस रहे थे, बोले आई नो बिकॉज यूर जो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे वो भी ना एक्चुअली इंजीनियर
तो मुझे बोलते हैं आई एम ऑल्सो इंजीनियर, आई नो एवरीथिंग, आई अंडरस्टैंड योर थिंग, बिकॉज आपका ये नहीं है। उसके बाद एम बी ए वो सब किए हुए थे, कि मैंने उतना मतलब डिटेल में नहीं गया, ठीक है वो खुद ही बोल रहे थे, हंस कस के बोल रहे थे मतलब, क्योंकि मैं पूछ रहा था नॉर्मली, मेरा इंटरव्यू तो हुआ ही नहीं, मतलब वो सब हो रहा था, मतलब इंटरव्यू के जैसे ही हो रहा था बोल सकते हो, मैं इंटरव्यू देने गया था, लेकिन ये सब कॉन्टैक्ट हुआ क्योंकि मेरा बारी आ गया था, और मेरा अलग ही रूम था, अलग ही सब कुछ था, जो भी हो। तो उन्होंने बोल दिया, उसके बाद मैंने कांटेक्ट किया HR वो सब से, वो बोला कि हाँ जब ओपनिंग रहेगा तब करना। ये वाला अलग होता है, यूजी वो वॉइस चैट प्रोसेस का अलग होता है, ये सबसे मेरा कोई लेन देन ही नहीं है, मेरे को करना भी नहीं है। वॉइस नहीं होगा भाई, मेरे को क्लाइंट हैंडल नहीं कर सकता मैं ऐसे वॉइस में, कस्टमर केयर को जैसे होता है ना, कोई फ़ोन करेगा बोलेगा यूएस के हेलो सर वेरी नाइस टू मीट यू, ऐसा मैं ग्रीट करके क्या है यार, मेरे को आता है ये सब बोलना, तो सबको आता है, लेकिन वो सब टोन अच्छा, मूड अच्छा नहीं होगा, हंस हंस के फिर भी बोलो भैंस के क्या है यार, तो मेरे को करना ही नहीं है सब। विप्रो के नाम की वजह से बहुत जन जा रहे हैं, बहुत जन सैलरी सुन के आ रहे हैं बस, बहुत जन को सैलरी अच्छा भी लग रहा है, बहुत जन को फ्रेशर भी है, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, विप्रो का नाम भी बहुत ज़्यादा है, अच्छा भी है, डिपेंड्स ऑन देम। डेफिनेटली विप्रो तो अच्छा है ही डेफिनेटली, बट कुछ कुछ मामले में भी मतलब थोड़ा प्रेशर भी ज़्यादा होता है, सब कंपनी में रहता है, मतलब ये सब सिलेक्शन प्रोसेस में उन लोग का अलग प्रेशर रहता है। मैंने देखा है, आज ही देखा मैंने कि बहुत जन को बहुत जन क्या 99% सीनियर पे सिलेक्शन बहुत हार्ड है, सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग घर जा रहे हैं, मैं देखा था। मेरा चैट प्रोसेस में गया था मैं चैट लिख गया था, अब असली में मेरे को वो सब नहीं करना था, मेरे को बोल दिया उनको कि ये सब मेरे को इन्फॉर्मेशन गैदर करना था कि कैसे क्या मैं करूँ, मेरे को ये नहीं करना, उन्होंने बोल ही दिया कि आप तो अलग है बैकग्राउंड। मैंने बोला, उन्होंने 2 बार पूछा मेरे से बीटेक बीटेक इधर, मैं बोला येस, क्योंकि बीटेक का ओपनिंग नहीं रहता ये सब में, बीटेक का अलग होता है, ये सब अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट विथ अलग डिग्री से होता है। बीटेक भी कर सकते हो बट रेफर होगा तो अच्छा होगा, रेफरेंस आई डी, तो मेरा रेफरेंस आई डी भी था, सब कुछ था। तब मैंने बोला कि ये बोलता कि आपका प्रोसेस एसोसिएट जो भी था वो मैनेजर वो सब का अलग होता है, वो सब इधर पे मैच नहीं हो रहा, इधर पे वॉक इन ऐसे नहीं होता है, और जो वॉक इन होता है वो यूजी ये सब का रहता, सॉरी यूजी नहीं, वॉइस प्रोसेस वो सब जो भी था वो सब का रहता है। मैंने को वो नहीं करना था, मैंने सैलरी बहुत ही कम था, मेरे को बोला भी गया एंड मेरे को नहीं करना था। उन्होंने बोला ठीक है, आप सुपर से वो सब में देखो, न्यूज़ लेटर वो सब देखो, विप्रो का कैरियर पेज में रहता है, हम लोग का ही रहता है, उधर पे आपको चेक करना पड़ेगा डेली बेसिस में, ओपनिंग भी रहता है आपका, न्यूज़ लेटर अगर रहेगा तो आपका ऑटोमेटिक मेल पे आ जाएगा, और सुपर सेट में भी आपको देखना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा सुपर सेट के थ्रू। तो मेरे को बोल दिया, मैंने बोला ठीक है, तो वही होता है। बहुत जन का क्वेश्चन आएगा कि उधर पे कौन सा प्रोसेस चलता है, मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को कि अगर आप विप्रो में जा रहे हो, वॉक इन करने जा रहे हो, तो उधर पे बीपीओ जैसा काम होता है। बीपीओ मतलब समझ पा रहे ना, कॉलिंग एंड चैटिंग रिलेटेड काम होता है यार, सैलरी बहुत कम है, मजाक नहीं कर रहा, बहुत कम सैलरी है। जिनको मालूम है, जिन लोग एक्सपीरियंसड हैं उन लोगों का भी कम होता है, और जिन लोग एक्सपीरियंस तो है ही नहीं, फ्रेशर है, उन लोग का बहुत कम है। सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत टफ है, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आपका 12 to 15 के टू 20 के बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, वो बहुत रेयर सीन है। जिन लोग बहुत अच्छे हैं कम्युनिकेशन में और जिन लोग के पास एक्सपीरियंस है, इंडियन आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंस, उन लोगों को ही 20 के बहुत इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करके मिलता है। अगर आपका एक्सपीरियंस भी है, आप बहुत अच्छा बोलते हो, लेकिन आपका इंटरव्यू सही नहीं जा रहा, आपको नहीं मिलेगा। तो आपके इंटरव्यू के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड हो रहा है, ठीक है, मैं सबको बता रहा हूँ। और उधर पे वॉक इन में सिर्फ चैट प्रोसेस एंड वॉइस में होता है, काम होता है, इंटरनेशनल, नाइट शिफ्ट, परमानेंट। तो जिन लोग भी जा रहे हैं विप्रो में, बार बार बता रहा हूँ, नाइट शिफ्ट परमानेंट, उन लोग ने जो मेरे को बोला है, मतलब मैं जब बैठा हुआ था तब बता रहा था, मैं वही बोल रहा हूँ। एंड वॉइस प्रोसेस एंड चैट प्रोसेस में इंटरव्यू होता है। सैलरी डिपेंड करता है, 12 का अप्रॉक्स मिलता है एंड फ्रेशर लोगों को दोनों में ही, और जिन लोगों का थोड़ा एक्सपीरियंस होता है उन लोगों का 15,000 13,000 ऐसे, अप टू डिपेंड्स ऑन योर इंटरव्यू, बस ये बोल दिया। तो अब मत बोलना कि मैं बीटेक ग्रेजुएट हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मुझे उधर पे वॉक इन करना, अब नहीं कर पाओगे। मैं भी वॉक इन किया था, बीटेक ग्रेजुएट हूँ, बीटेक में नहीं होता है, बीटेक में वॉक इन नहीं होता है, बार बार बोल रहा हूँ। आप जा सकते हो, रेफरल लेके जाना, सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, लेकिन नॉर्मली उन लोग करते नहीं है, उन लोग अलग अलग प्रोफाइल सिलेक्ट करते हैं। बीटेक होता है तो बीटेक का अलग प्रोसेस चलता है, क्योंकि बीटेक है ना, इंजीनियरिंग का अलग चीज़ चलता है भाई। इंजीनियरिंग सीएससी इंजीनियर, आईटी इंजीनियर जाके वो हेल्प डेस्क संभालेगा, वो करेगा, वो आईटी सपोर्ट डेस्क में रहेगा, वो कहाँ पे रहेगा, वो करेगा, वो सॉफ्टवेयर डेवलपिंग करेगा, वो आईटी सपोर्ट हेल्प डेस्क मतलब इनबाउंड में मैं कंपनी का बात बोल रहा हूँ, कंपनी का बाहर का नहीं बोल रहा। ये जो होता है कंपनी के बाहर, आपको कस्टमर को फ़ोन करना है, इनबाउंड आउटबाउंड कॉल, या तो ब्लेंडेड प्रोसेस में रहता है। लाइक आपको कॉल आएगा भी, आपको खुद भी करना पड़ेगा कस्टमर को, कस्टमर मतलब बाहर का कोई किसी को, और आप कोई भी मेडिकल प्रोसेस का कुछ चला था, मतलब अलग कोई कंपनी का आप कस्टमर केयर हैंडल करोगे, तो अलग प्रोसेस होता है, वो बीपीओ का काम में आ जाता है कम्प्लीटली। इंजीनियरिंग का काम में ये सब नहीं है। इंजीनियरिंग का जो आईटी हेल्प डेस्क सपोर्ट होता है इंजीनियर लोगों का, उन लोग का सिस्टम रेजोल्यूशन, ट्रबल शूटिंग, ये सब रहता है, ये सब काम होता है उन लोगों का।
तो ये अलग होता है। तो इंजीनियर लोग जिन लोग भी सोच रही है वो अलग है, वो प्रोफाइल अलग है। उसको वो अगर आपको करना है तो वो आपको न्यूज़लेटर वो सब देखना पड़ेगा, विप्रो के कैरियर साइड में जाके उसको अप्लाई करना पड़ेगा। जितने भी इंजीनियर्स लोग हैं उन लोग का बात बोलो। आप जा सकते हो, डेफिनेटली आप जा सकते हो, जाके आप पूछ भी सकते हो, आप इंटरव्यू भी दे सकते हो। जब इंटरव्यू दोगे तब आपको समझ में आएगा ये प्रोसेस अलग है, ये बीपीओ का प्रोसेस का चल रहा है। वो बीपीओ है कम्प्लीटली। बीपीओ मतलब आपको वॉइस प्रोसेस, चैट प्रोसेस करना है क्लाइंट के साथ, कोई और क्लाइंट मतलब अब मेडिकल प्रोसेस का कभी कभी मेक माई ट्रिप का चल रहा था। मेक माई ट्रिप क्या होता है? मेक माई ट्रिप एक ऐप है, उन लोग के सर्विस सेंटर का जैसा काम करोगे आप विप्रो के थ्रू, तो वैसा है। लेकिन आईटी हेल्प डेस्क वो सब जो आईटी इंजीनियर्स, आईटी हेल्प डेस्क जो होता है, नेटवर्किंग, ट्रबल शूटिंग, वो सब होता है विप्रो कंपनी में जिन लोग काम कर रहे हैं उन लोग का लैपटॉप या तो सर्वर या तो नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तब आप वो सब ट्रबल शूट करोगे। मतलब कंपनी के अंदर, कंपनी के बाहर कोई अलग क्लाइंट रहेगा उसका कुछ नहीं करोगे। वो अगर कर रहे हो वो बीपीओ में पड़ रहा है, वो अलग कस्टमर सपोर्ट वो अलग हो रहा है। सो इंजीनियर आईटी का अलग होता है। जो जिन लोगों को भी नहीं मालूम था, जिन लोगों को थोड़ा डाउट था, मैं उन लोगों का डाउट क्लियर कर दिया आज, ठीक है। एंड यही था कि आप अगर इंजीनियर हो तो आप सुपरसेट आईडी देख सकते हो, आप विप्रो के कैरियर्स पेज में जा सकते हो, आप देख सकते हो। अगर इंजीनियरिंग रोल करना है आपको, एसोसिएट, उसका और भी बहुत कुछ होता है, वो अलग अलग है इंजीनियरिंग छोड़ के, वो भी करोगे तो आपको उधर पे अप्लाई करना है। naukri.com में भी देख सकते हो, कभी कभी आता है। अब इंजीनियरिंग का बहुत कम आता है, ये सब वॉइस नॉन वॉइस का बहुत आता है naukri.com ये सब में। वो आपको वही सेम, मतलब जो भी करो आपको वो उधर पर जाके इंटरव्यू वॉक इन देना ही पड़ेगा। एंड वो सबका सैलरी बहुत कम है, सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत टाइट रहता है। मतलब सिलेक्ट हो जाओगे लेकिन थोड़ा टाइट है, मतलब अच्छे से बोलना है आपको, प्लीड मतलब अच्छे से समझाना भी है, अच्छे से बताना भी, जो भी हो ऐसा ही करना है। आपका फ्लुएंसी भी बहुत मैटर करता है। तो ये रिलेटेड आपका होता है, ठीक है। तो मैंने ये सब आपको बोल दिया गया। एंड यस, सो इंजीनियर्स सुपरसेट आईडी देखना, कैरियर स्पेस देखना एंड उधर पे देखना। और जो इंजीनियर होके भी आपको चाहते हैं कि नहीं इंजीनियरिंग नहीं करना है, मेरे को बीपीओ सेक्टर में जाना है, मतलब बीपीओ जैसा काम करना है, वॉइस नॉन वॉइस में जा सकते हो, चैट प्रोसेस एंड वॉइस, नाइट शिफ्ट परमानेंट। एंड यस 12 के से स्टार्टिंग है, मतलब 12 के ही रहता है नॉर्मली। अगर ग्रेजुएट हो तो अब डेफिनेटली ग्रेजुएट हो तो 15 के तक रहेगा, फिर भी बहुत कम चांसेस है क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, आपका टॉकिंग स्किल भी मैटर करता है। 15 के बहुत रेयर बोल रहा हूँ, अब मिलता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, मिलता भी है। एक्सपीरियंस होगा तो 17-18 के, 19-20 के भी मिल जाता है। उससे उसके ऊपर मैंने देखा नहीं अभी तक। अगर होता है तो मेरे को नहीं मालूम है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन होता है। लेकिन आपके इंटरव्यू के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड होता है, ठीक है। तो मेरा आज का हो गया विप्रो का। तो मैं अलग कंपनी में गया भी नहीं क्योंकि क्यों जाऊँ बेकार का, अलग कंपनी जाके क्या फ़ायदा। मैं तो एक में हो गया, मेरा साइबर सिक्योरिटी के एक फील्ड में है मेरा अभी फ़िलहाल। तो मैं वो छोड़ के मैं सोचा था कि विप्रो का मैंने naukri.com से अप्लाई किया था, ठीक है। तो HR से कॉन्टैक्ट किया था naukri.com से। तो उन्होंने बोला कि मेरा प्रोसेस पूरा ये सब कुछ अलग है क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग रोल है, इंजीनियरिंग। मैंने बोल भी दिया मेरे को ये सब नहीं करना है, क्यों करूँ। पहली बात तो चैट वॉइस तो करना ही नहीं है मेरे को वो सब में, क्योंकि उधर सैलरी भी कम है, थोड़ा टाइट है, मतलब बहुत टाइट है। परमानेंट नाइट शिफ्ट है, कैब वैब दे रहा है लेकिन है। सिलेक्शन भी हो गया था, 12 के दे रहा था मेरे को। मैंने बोला, मैंने उनसे उसके बाद मैंने उधर से पूछना शुरू किया कि मुझे ये नहीं करना, मुझे को वो करना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। उन्होंने पहले देखा नहीं था कि आईटी, मेरे ग्रेजुएट लिखा हुआ है, ग्रेजुएट में क्या है वो नहीं लिखा हुआ है मेरे सीवी में, तो उनको पहले समझ में नहीं आता। उन्होंने पूछा कि क्या है, तब मैंने बोला कि हम ग्रेजुएट आईटी बीटेक, मतलब बीटेक इधर पे क्या करूँ, बीटेक का तो अलग होता है। मैंने बोला इंजीनियरिंग का करना है, वो करना है। तो उन्होंने उसके बाद बताया जब भी हो, तो सबका अलग है, सबको समझ में आ गया कि अलग अलग होता है। अब आपकी मर्ज़ी, अब जाओ ना जाओ आपकी मर्ज़ी है, ये कम्प्लीटली मैं कुछ बोल नहीं रहा। मैं बोला कि मेरे साथ जो हुआ है मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। सबका अलग अलग हो सकता है डेफिनेटली। आप कैसे बात करोगे, आप कौन सा क्वेश्चन पूछोगे, आप कैसे कैसे क्वेश्चन पूछोगे, आप कैसे कैसे बात करोगे, आपका वॉइस कैसा रहेगा, आपका बिहेवियर कैसा रहेगा, सबके ऊपर डिपेंड करता है। उन लोग आपको इन्फॉर्मेशन देंगे नहीं देंगे, देना तो चाहिए, देंगे भी, अच्छे लोग हैं उन लोग डेफिनेटली। उन लोग का काम भी है, वो सब करते हैं क्योंकि उन लोग दे सीनियर्स, दे नो हाउ टू टॉक टू पीपल एंड एवरीथिंग। सो आपके ऊपर है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। एंड मेरे को जितना भी क्वेरीज था मैंने पूछ लिया उन लोगों से। एंड मैंने बोल भी दिया मेरे को ये सब तो नहीं करना है, मेरे को इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर डेवलपिंग ये सब करना है, कोडिंग वगैरह ये सब करना है। बोला कि आप काम करते हैं, तो मैं बोला हाँ मैं साइबर सिक्योरिटी फील्ड में हूँ। उन्होंने ठीक है आप देखो उधर पे न्यूज़लेटर चेक करो, ये सब करो। अरे ठीक है, तो मैं आ गया, घर आ गया। उसके बाद मैं घर आ गया। तो यही था आज का, ये था। इसके बाद देखता अभी मेरे को लग रहा है मैं अभी क्या चेस का स्ट्रीम वीम करना चाहिए। अब देखते हैं, मैं स्ट्रीम अगर करूँ तो कर लूँगा। सो मैं अभी स्ट्रीम का प्रिपरेशन कर रहा हूँ थोड़ा, 2 दिन से स्ट्रीम नहीं किया गाइस, तो मेरे को स्ट्रीम करना है। चेस का कर रहा हूँ अभी, दिखा रहा हूँ आप लोग को। सो अभी भी मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर ही रहा हूँ, अभी लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है मेरे पे। मैंने अपना स्ट्रीम यहीं पे एंड कर दिया, अभी बहुत देर तक नहीं किया, ऑलमोस्ट लाइक 3 घंटे का किया मैं, 3 घंटे का किया अभी। और मेरे को मन नहीं करा तो फिर मैं छोड़ दिया अभी करना।
सो अभी देखते, अभी खा लूँगा, उसके बाद देखते। कल मेरे को जाना भी है 10 बजे, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है फ्लिपकार्ट का, वो प्रोसेस का, फ्लिपकार्ट के साइबर सिक्योरिटी में, तो वो सब के लिए मेरे को जाना पड़ेगा। तो देखते हैं। करने के बाद थोड़ा दोस्त के साथ बात कर रहा था अभी। मम्मी ने बुलाया खाना, वो खाना दे दिया मम्मी ने, जब अम्मा बैठी हुई है टीवी देख रही है। पापा अभी नहा के आया अभी। क्या हुआ? चलो खा ले, तो उसके बाद देखते गाइस। मैं अभी खा के आ चुका हूँ। मेरा फेस बहुत ज़्यादा ऑयली लग रहा है ना, क्या ही करूँ। मुँह तो धोया था अच्छे से, जो भी हो, फिर भी बहुत ज़्यादा ऑयली लग रहा है। बाहर से आता हूँ ना, मुँह धोता हूँ, फिर भी मतलब एकदम थोड़ा ना, एकदम शैम्पू वैम्पू देके एकदम अच्छे से नहाऊंगा ना, तब होता है ऐसे। जो भी हो, कल सुबह ही होगा। कि अभी मेरे को सर्दी वर्दी लग गया ना, मैं नहाने का भी मतलब रात को मैं नहा भी नहीं पा रहा हूँ, सर्दी लगी ना बहुत गंदा अब समझ में आ रहा होगा मेरा गला सुन के, गला पूरा बैठा हुआ है। सो जो भी हो, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आज बहुत कुछ किया, बहुत कुछ हुआ विप्रो में। जो भी हो, डेली व्लॉग है। मैं फिर भी बता रहा हूँ, और एक बार बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये व्लॉग मेरे खुद के लाइफस्टाइल व्लॉगिंग के ऊपर है, ठीक है। मेरा कोई प्रमोट करने का कुछ भी नहीं है। मैं कोई भी कंपनी के बारे में ख़राब भी नहीं बोल रहा, कुछ नहीं बोल रहा, ख़राब नहीं। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो मेरे साथ हुआ है, जो मैंने फेस किया है, जो मैं कर रहा हूँ, या तो मेरे को जो बोला गया है, ठीक है। तो ये मत समझना कि आपका भी वही होगा, आपका सही होगा। आपके ऊपर है आपका क्या है नहीं है सबका। बाकी लोग जैसे इंटरव्यू होता है, ये होता है, इंटरव्यू में कितना सैलरी पैकेज मिलता है, क्या होता है, वो सब वीडियो बनाते हैं। मैं वो वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना डेली व्लॉग बना रहा हूँ। मैं अपना ही देख रहा हूँ कि मेरे को कितना मिल रहा है, मेरे को कितना चाहिए, लोगों को कितना चाहिए, कितना लोग काम करेंगे नहीं करेंगे, वो लोगों के ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है। मैं वो सब वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं कंटेंट नहीं बना रहा हूँ, वो सब कंटेंट नहीं बना रहा हूँ। कॉर्पोरेट लाइफ, आईटी, बीपीओ, ये सब कुछ नहीं बना रहा मैं सिर्फ बना रहा हूँ अपना खुद का लाइफस्टाइल वाला वीडियो, कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं जब गया इंटरव्यू में, मेरे को क्या क्या बोला गया, ये बोला गया। आप लोग का अलग हो सकता है, मेरा अलग है, हो सकता है, नहीं होगा, प्रोसेस सेम हो सकता है, लेकिन चीज़ अलग है। मेरा कंटेंट अलग है, मैं फिर भी बोल रहा हूँ। तो ये मेरा लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग का है कंटेंट, ठीक है। मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। अब मत बोलना कि उधर पे सैलरी कितना हो रहा है, सैलरी का ये है वो है, आप इधर पे जाके इंटरव्यू हो रहा है, ये दो कि मैं इधर उधर पे इंटरव्यू देने वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ जहाँ पे मेरा खुद का CV सिलेक्ट हो रहा है, जहाँ पे मैं खुद कंफर्टेबल हूँ, IT फील्ड में मैं जाना, मतलब मैं IT पास आउट हूँ, तो IT फील्ड में मेरे को जाना है, वो करना है। तो जो भी आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। होपफुली आप सभी को पसंद आएगा, छोटा सा मिनी सा ब्लॉग। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। यस, बाय।